दोस्तों नमस्ते। देखिए, बुखार संबंधी चिकित्सा के अंदर हम तृतीय भाग बुखार को रोकने के इलाज घरेलू उसका हम प्रसारित कर रहे हैं। 2 भाग हम प्रसारित कर चुके हैं और ये तृतीय भाग यानी कि तीसरा भाग सुने आप। बकरी के दूध में सौंठ के डाईमासा चूर्ण की फक्की देने से जो स्त्री गर्भवती है उसका विषम ज्वर एक दिन छोड़ के आने वाला बुखार ठीक होता है। दारू हल्दी की छाल में बहुत कड़वा सत्व होता है, ये छोड़िए। हाँ, इसके अलावा और बहुत सरल नुस्खे। हाँ, पानी के साथ दारू हल्दी की जड़ के चूर्ण की 2 बार फक्की देने से बुखार ठीक होता है। और 2 मासा हींग, 2 मासा नमक को शेर भर पानी में ओटा कर आधा पाव रहने पर पिलाने से एक दिन छोड़ के आने वाला इकात्रा जिसको बोलते हैं वो बुखार ठीक होता है। देखिए, जो बारिश से आने वाला बुखार है उसके लिए हम एक मंत्र आपको सुनाते हैं। ओम बाण युधे महाघोरे द्वादशार्क संप्रभे जाति शोस्र महावीर्यजो मुंजिते का ही कै ज्वर। इसे हम एक बार और फिर दोहराते हैं। ओम वाण युद्धे महाघोरे द्वादशार्क संप्रभे जातो सोक्ष महावीर्यो मुंजिता ही कै ज्वर है। देखिए, इसका एक पीपल के पत्ते को ऊपर इस मंत्र को लिख करके और कपड़े में लपेट करके और जिसको बुखार है उसकी दाहिनी भुजा पर, यानी कि पुरुष हो तो दाहिनी भुजा, स्त्री हो तो बाईं भुजा पर बांधने से एक दिन छोड़ के एक दिन आने वाला बुखार नहीं आएगा। देखिए, ये मंत्र हमने बोला है। हम अगली बार इस मंत्र को यदि आप गुजारिश करेंगे तो हम इसकी लिख करके स्लाइड आपको पेश कर देंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तुलसी के पत्ते 20 नग, काली मिर्च 7 और 1 पैसे भर गुड़, इनको गोलियां बनाकर और 2-2 घंटे से देने से एक दिन छोड़ के आने वाला बुखार ठीक होता है। देखिए, मकड़ी का जाला, देखिए पहले हमारा काम में लिया हुआ है बचपन में, अब आप नहीं लें। आजकल देखिए कोई को कुछ तकलीफ हो जाती है, ये नुस्खा हम बताए देते हैं लेकिन काम में नहीं लें। मकड़ी का जाला, काली मिर्च नग 4, 1 पैसे भर गुड़ में 3 गोलियां बनाकर 3 दिन तक लेने से बारिश से आने वाला और चौथाई दिन से आने वाला बुखार उतर जाता है। नागदौन बकरी के मूत्र के साथ लेने से तिजारी बुखार मिटता है। अजवाइन के साथ समुद्र फल खाने से एकांतरा बुखार मिटता है। और भी बुखार के बहुत नुस्खे हैं। गोरख मुंडी को पानी से साथ उबाल के लेने से तेजारा बुखार मिटता है। गोरख मुंडी की काली बकरी के दूध के साथ लेने से तेजारा बुखार मिटता है। काली मिर्च के साथ गोरख मुंडी को लेने से तेजारा बुखार मिटता है। बच्चे हरड़ और घी की धूप देने से मलेरिया बुखार ठीक होता है। तिजारे का 1 डोडा तथा 7 काली मिर्च कूट ओटाकर पिलाने से चौथिया बुखार उतरता है। कलौंजी के 1 तोला चूर्ण को शहद के साथ बारिश से रोज चाटने से चतुर्थी यानी चौथे दिन आने वाला बुखार उतरता है। सवेरे मूली की पत्ती, शाम को मूला और रात को मूले के छिलके कई दिन खाने से तेजारी बुखार उतरता है। इसको एक बार हम फिर बोलते हैं, मूली का प्रयोग। ये लिखते हैं कि सवेरे तो मूली की पत्ती खाइए और शाम को मूली खाइए और रात को मूली के छिलके खाइए और इसको कई दिन खाने से जो तीसरे दिन आने वाला है वो बुखार ठीक होता है। करंजवे के पत्ते 21 काली मिर्च के साथ पीस कर पिलाने से चौथिया बुखार ठीक होता है। शहद के साथ हरड़ का चूर्ण चाटने से बुखार ठीक होता है। जो ठंड लग के बुखार आता है तो धतूरे के बीजों की भस्म कर 4 रत्ती की मात्रा जवान को, 1 रत्ती की मात्रा बालक को देने से बुखार उतरता है। प्लीज ये न करें। इसकी जगह एक आयुर्वेद के अंदर आनंद भैरव रस के नाम से
एक गोली आती है जो इस तरह के बुखारों को रोकती है, उसका प्रयोग किसी वैद्य की देखरेख में करें और उस गोली के अंदर ही धतूरे के बीज ही पड़ते हैं, लेकिन घर में ये नहीं करें आजकल इस प्रयोग को, अथवा कोई होशियार वैद्य हो तो उसकी देखरेख में करें। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं पहले वार्निंग दे देता हूँ। हाँ, मामूली बुखार होने से और उसको मिटाने के लिए नीम की अंतरछाल का क्वाथ दिन में 2 बार पिलाना चाहिए। इसके अलावा सर्दी का बुखार मिटाने के लिए सौंठ और पुदीना का क्वाथ पिलाना चाहिए। लाल मिर्च को सेककर धोई हुई भांग को शामिल पीस के 1 मासा की गुड़ में गोलियां बनाकर 3 गोली 3-3 घंटे के अंदर देने से 1-1 गोली बुखार उतरता है। तुलसी का 10 पत्ते, काली मिर्च 10 नग, खूब कला 1 तोला, धनिया 1 तोला, पुदीना आधा तोला, सबको थोड़ा दरदरा करके आधा सेर पानी में उबालें। आधा पाव पानी रहने पर 1 तोला मिश्री मिलाकर पिलाने से ठंड से आने वाला बुखार ठीक होता है। 2 रत्ती जसत भस्म, ये जसत भस्म आयुर्वेदिक दुकान मिलेगी, लौंग तथा अजवाइन के साथ 2 रत्ती जसत भस्म लौंग तथा अजवाइन के साथ लेने से शीत ज्वर उतरता है। हुल के पत्ते और काली मिर्च पीसकर काली मिर्च के बराबरी गोलियां बना लें। 1 गोली दिन में 3-4 बार लेने से बुखार ठीक होता है। इसके अलावा जो बुखार जीर्ण का मतलब पुराना और उसके कई लक्षण होते हैं, इस तरह का जो बुखार होता है, हड्डियों में दर्द होना और होना, और आँखों में, हाथों में, पैरों में, इनमें मतलब ये वो रहना, कमजोरी, और 21 दिन तक ये रहना, उसको देखिए जीर्ण ज्वर बोलते हैं। आजकल डॉक्टर उसको टाइफाइड में लेते हैं। उसके बचने का इलाज नीम की छाल का क्वाथ देने से निरंतर हमेशा आने वाला बुखार और किसी दवाई से नहीं उतरने वाला बुखार शांत होता है। क्यों नहीं करते ये प्रयोग? कोड़ियों का प्रयोग है। ऐसे कई बुखार के रोगी हैं जिनका बुखार ठीक नहीं होता है। इसको हम दोबारा बोलते हैं नीम की छाल का क्वाथ बनाना बहुत सरल है। नीम की छाल का क्वाथ लेने से रोजाना आने वाला और किसी दवाई से जो भी ठीक नहीं होता है वो बुखार ठीक होता है। अफीम का प्रयोग छोड़ दीजिए। धनिया और पिरपापड़े का क्वाथ पिलाने से भी पुराना बुखार मिटता है। 2 तोला गुड़ में 1 तोला पीपर का चूर्ण मिलाकर गोलियां बनाकर देने से पुराना बुखार मिटता है। गिलोय के रस में पीपर का चूर्ण तथा शहद देने से बुखार, खांसी, दमा, कफ और लीवर आदि सब ठीक होते हैं। इसके अलावा और देखिए, अब एक हमारे जिज्ञासु के कहने से हमें बुखार के ऊपर, हालांकि हमारी इच्छा नहीं थी कि बुखार जैसे रोग पर प्रकाश डालें, क्योंकि आजकल इतना पेशेंस परिवार में, घर में कोई रखते नहीं है। वो क्या, मैं भी नहीं रखता और कोई भी नहीं रखते। थोड़ा बुखार होते ही घबरा जाते हैं और बच्चों के लिए लेडीज सिरप खरीद लेती है और ये सब होता है। लेकिन देखिए, अब ये नुस्खे में जो बताए हैं, कभी कोई साधन नहीं बैठे तो इनमें से कोई सरल नुस्खा घर में कर लें, और साधन बैठता है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर को दिखाएं तो बेहतर होता है। क्योंकि आजकल कई तरह के बुखार आते हैं और ये नुस्खे लिखे हुए हैं बहुत पहले के। अब इतना स्टेमिना इंसान का नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये बुखार जो बारिश से आता है उसके लिए, हाँ, जो ज्वर, ये दारू हल्दी का क्वाथ बनाने की विधि। दारू हल्दी का क्वाथ, 15 तोला दारू हल्दी की जड़ को कुछ दिन, ये आप कहाँ से जड़ लाएंगे, इसको छोड़िए। हाँ, बुढ़ापे में अगर पुराना बुखार हो और खांसी हो तो आंवले का क्वाथ सुबह शाम लेने से आराम मिलता है। ये प्रयोग कर सकते हैं। अदरक के रस के साथ सनाई लेने से पुराना बुखार ठीक होता है। ये प्रयोग कर सकते हैं। पुराने बुखार में खेरसार और चिरायता का काढ़ा देने से भी आराम मिलता है। तुलसी, वनफसा, गाजवाम, खूब कला के साथ गिलोय का काढ़ा देने से बुखार ठीक होता है। गिलोय का घनसत्व ये आयुर्वेदिक दुकान पे मिलेगा। त्रिफला चूर्ण तथा शहद के साथ देने से पुराना बुखार उतरता है। गिलोय का काढ़ा देखिए, गिलोय जिसे नीम गिलोय भी कहते हैं, एक
दिव्य चीज है। हर तरह के बुखार के अंदर गिलोय अमृत के समान है। गिलोय का दूसरा नाम है अमृता, उसे अमृता बोला गया है। वो अमृत के समान है, वो कोई हानि नहीं करती, वो शरीर के 99 रोग ठीक करती है। एक हमने इसलिए छोड़ा है कि गिलोय का लंबे समय तक प्रयोग करने से हल्की सी कब्जी होती है। इसके अलावा वो अमृत के समान है, उसमें कोई दोष नहीं। इसलिए गिलोय का प्रयोग हर तरह के बुखार में, हर तरह की लीवर की खराबी में, हर किसी बीमारी में आंख बंद करके आप कर सकते हैं। गिलोय इस जमाने में, अरे इस युग के अंदर आयुर्वेद की एक महान शक्तिशाली, आप यूं मान के चलिए कि इंद्र का वज्र हस्त, यानी कि इंद्र का जो गोटा था लड़ने का, उसके समान गिलोय। इस गिलोय से आप अपने कई बीमारी के दुश्मनों को पछाड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। गिलोय का काढ़ा तथा ताजा रस पीपर और शहद के साथ लेने से पुराना बुखार उतरता है। लहसुन का प्रयोग करने से बार बार आने वाला बुखार उतरता है। पित्त पापड़ा और गिलोय के काढ़े में काली मिर्च का चूर्ण डाल करके आने से ये आने वाला बुखार ठीक होता है। वंशलोचन और गिलोय का शहद में मिलाकर चाटने से पुराना बुखार मिटता है। इसके अलावा विविध ज्वर, पंचमूल, गिलोय, नागरमोथा, सौंठ और चिरायता का काढ़ा देने से वात और पित्त का ज्वर शांत होता है। देखिए, कायफल, सौंठ, बच, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, धनिया, हरड़े, काकड़ा सिंगी, देवदारू और बारंगी का काढ़ा पिलाने से वात और कफ का बुखार ठीक होता है। इसके अलावा कफ का बुखार मिटाने के लिए गिलोय के क्वाथ में पीपर का चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिए। तुलसी के रस में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर पिलाने से बुखार ठीक होता है। चिरायता और नीम गिलोय ओटाकर पिलाने से बुखार ठीक होता है। ओटा हुआ जल वात तथा कफ ज्वर को नष्ट करता है। देखिए, ये बार बार महात्मा जी ओटाया हुआ जल बोलते हैं, तो बुखार के रोगी को ओटाया हुआ पानी तो पिलाना ही चाहिए, पिलाना चाहिए। ये सिंपल पानी नहीं पिलाना चाहिए। पानी को खूब ओटा लो, जब ठंडा हो जाए तो वो पिलाओ, उसमें क्या तकलीफ है। हाँ, देखिए, चने का यूज पीने से भी गर्मी का बुखार ठीक होता है। तुलसी के 10 पत्ते का रस में शहद मिला के पिलाने से मलेरिया बुखार ठीक होता है। मलेरिया बुखार में ठंडे मौसम में होने वाला जो बुखार होता है, उल्टियाँ होती है, तो ये ज्वार का सांठा देखो अब नहीं मिलता है। हाँ, इसके अलावा समस्त बुखार, सारे बुखार आ गए। कटेली, गिलोय, सौंठ, पोकरमूल और चिरायता का क्वाथ देने से सब प्रकार के बुखार ठीक होते हैं। कटेली ऐसे गलियों के अंदर खूब पैदा होती है, उसके पत्ते पे कांटे होते हैं, उसको कटेली बोलते हैं। कोई जानकार आदमी ले आएगा। कटेली, गिलोय, सौंठ, पोकरमूल और चिरायता, इनका क्वाथ बना के देने से सब तरह के बुखार ठीक होते हैं। किसी अच्छे वैद्य की देखरेख में करें। हाँ, अब देखिए, नुस्खा आ गया है। आप मेरे को कुछ कहिएगा नहीं। शमशान में पैदा हुई दूब की जड़ को रविवार को लाकर सूत में लपेटकर हाथ में बांधने से सब प्रकार का बुखार ठीक होता है। अब ये टोटका है, प्लीज मुझे कुछ नहीं कहिएगा, एक बार और बता देता हूँ। शमशान में पैदा हुई दूब की जड़ को रविवार के दिन ला करके और धागे से दाहिनी भुजा के ऊपर बांधने से सब प्रकार का बुखार ठीक होता है। कोई करे नहीं मेरे भाई, लेकिन जो नुस्खा है वो नुस्खा ही है। हाँ, नीम के 21 पत्ते, 21 साबुत काली मिर्च, इनको एक पोटली में डाल करके और मिट्टी के उसमें खूब उबाल करके इसको पिलाने से मलेरिया वगैरह ये सब ठीक होता है। इसके अलावा एक चूर्ण हम बताते हैं। देखिए, ये तृतीय भाग हो गया, अब हम छोड़ नहीं सकते, एक भाग और जारी करते हैं।